एक AI इम्पैक्ट समिट हो रही है और ये जो AI समिट है ये आज ओपन हुई है और ये भारत जो है उसमें मोदी साहब वहाँ पे खिताब भी कर रहे हैं, 4-5 दिन के लिए है और कहा जा रहा है कि ये लार्जेस्ट AI गैदरिंग है इन द वर्ल्ड और फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल AI समिट है जो कि ग्लोबल साउथ। इंडिया आपको पता है कि अपने आप को पिच करता है एज ए ग्लोबल साउथ का प्लेयर के तौर पे। इंडिया अपने आप को पिच करता है एज ए ग्लोबल साउथ के प्लेयर के तौर पे, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे दे कैन से कि जनाब हम बहुत ज़बरदस्त इस वक्त पोजीशन में हैं और हम ग्लोबल साउथ में अकेले हैं जो AI पे काम कर रहे हैं। सुंदर पटेल जो कि गूगल का CEO है वो इंडिया का है, तो उनके स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि सुंदर पटेल जो हैं गूगल का CEO बन सकते हैं। तो कोई हकीमों वाले इश्तिहार चल रहे हैं, कोई आमिर बंगाली वाले इश्तिहार चल रहे हैं, तो उनके यहाँ जो पेनीफ्लेक्स हैं जो भी आपको आप बेशक से गूगल कर लें तो आपकी रिसर्च बल्कि मुझसे भी ज़्यादा होगी, तो वो उनके जो है वो AI के सारे बने हुए हैं कि ये चीज़ आपके उनकी आबादी के लिए, उनकी आवाम के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशन है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बढ़ता हुआ रुझान है। और साथ साथ उनकी गवर्नमेंट्स की भी AI में बहुत बड़ी पॉलिसियाँ हैं, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है उनकी गवर्नमेंट्स करती है। यूट्यूब पे सर्च मारें, आपको स्टडी, आपको इंग्लिश ग्रामर, आपको टेक्नोलॉजी में अंदर सबसे ज़्यादा आपको यूट्यूबर इंडिया के मिलेंगे। हमारे यूट्यूबर देख लें। मनमोहन सिंह के बाद जो है उधर नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने उनकी उस पॉलिसीज़ को कंटिन्यू रखा जो मनमोहन सिंह ने जो IT में पॉलिसीज़ की उसकी 50 साल पहले तो AI नहीं ना थी। अब AI मतलब एकदम से तो नहीं ना, AI की पूरी दुनिया आप समझे उठकर न्यू दिल्ली में आ रही है, ठीक है। तो जबकि पाकिस्तान में यहाँ पे जो है पटवारियों की हुकूमत आई पिछले 20 सालों में, जो 2008 में बिलखुसूस वो जो पॉलिसीज़ की गई थी वो तो नहीं ना कि वो इंडिया के कोई सुर्खाब के पर लगे हुए हैं कि वो इधर आ रहे हैं, किसी और मुल्क में नहीं जा सकते। खुद जो AI के ओनर हैं वो खुद उधर बैठ के नहीं मीटिंग कर सकते और वहाँ पे ऑपरेशनलाइज नहीं कर सकी, उसके ऊपर फैसला नहीं कर सकी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकी। सबसे बड़ा मसला है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज कमिटेड टू इन्वेस्ट $1 billion in AI by 2030। और वो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें करती है। अभी तो हम और इतनी कम तादाद हमारी है जो 4G के ऊपर है कि आप सोच नहीं सकते, यानी इतने सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और पाकिस्तान को ये हम इसी तरह से AI इनकलाब या फिर हम दुनिया के बराबर खड़े होंगे। आयशा, ये वो वाला ट्रक है जिसकी बत्ती सबसे बड़ी है और इसके पीछे सारी कौम लग सकती है और लग गई है, लग चुकी है। आप इनमें से जितने लोग इस वक्त हुकूमत में AI के बारे में बातें करते हैं, इनसे किसी दिन किसी वक्त टीवी पे बुला के या किसी जगह पे आप इनसे पूछें कि AI को डिफाइन करते हैं कि AI क्या है, इसकी शक्ल क्या है, इसकी शक्ल क्या होगी, ये कैसे तैयार होगा, ये कैसे तैयार होके किस शक्ल में क्या नजर आएगा और इसका इस्तेमाल कैसे होगा। आपको पता है कि अभी डेवॉस में एक बहुत बड़ी, जाहिर है आपको पता है सालाना वहां मीटिंग होती है, वहां पर कोई शायद 2-3 घंटों में मुहित कितने सेशन सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर किए गए, जिसकी मुख्तलिफ जोख्तों और मुख्तलिफ तरीकों से कि कहाँ पहुंचे हैं और कहाँ पे जाना है। कोई एक्सपर्ट आप बता दें, होंगे जरूर पाकिस्तान में, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन वो आपको इस हुकूमत में नजर नहीं आएंगे, कहीं और बैठे होंगे बेचारे और उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। 3-4 चीजों का जिक्र किया आपने। पहली बात डेटा सेंटर्स का जिक्र हुआ। सबसे पहले बात करते हैं AI के लिए आपको डेटा सेंटर्स चाहिए, ये लफ्ज हमने सुन लिया। डेटा सेंटर्स होते क्या है, इनमें होता क्या है और ये करते क्या है, ये किसी को शायद मालूम नहीं है। इसके लिए आपकी जो पूरी कौम है उसका डिजिटलाइज होना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी हर चीज जो आप लिखें, टाइप करें, सुने, देखें, बात करें, जब तक वो डिजिटलाइज नहीं होगी, आपका मीशत, आपकी हुकूमत, आपके हर उस वक्त तक वो डेटा सेंटर के बराबर आपका मवाद तैयार नहीं होगा। डेटा सेंटर नहीं होगा तो आप जिनको ट्रेन करना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, जिन मशीनों को, वो उनके पास डेटा ही नहीं है। तो जो ट्विटर वगैरह फेसबुक वगैरह के इंडियन है, उन्होंने अपने बच्चों पे काम किया है और आप चाइना जाए, मेडिकल कॉलेजेस में, IT में, इंजीनियरिंग में, एटॉमिक एनर्जी में, हर जगह पे आपको इंडियन मिलेंगे। हमारी कोई पहचान ही नहीं है, पाकिस्तान को कोई जानता ही नहीं है। ये तो हमारे सियासतदान क्या करते फिर रहे हैं, वैसे तो हर चीज़ में वो भारत के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो इस चीज़ में कंपैरिजन नहीं करे कि वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत आगे तक निकल गए हैं। उन्होंने अपने माइंडसेट इस तरह किए कि दे कैन
طریقے سے باقی چیزوں میں بھی ہم ان کو فالو نہیں کرتے، جو کہ ہمیں کرنا چاہیے. ہمارے اگر بات کی جاتی ہے تو جی یہ بات کی جاتی ہے کہ جی بھارت نے اپنا ڈیفنس بجٹ بڑھا دیا ہے، لیکن بھارت میں اور کیا کچھ کام ہو رہا ہے اس بارے میں ہمارے لوگ نہ تو بات کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی بات کرتے ہیں، اور شاید اتنی نالج بھی نہیں رکھتے جو کہ ہونا چاہیے. کہ یقیناً آپ دیکھیے کہ آپ کے پڑوسی ملک میں کس طرح سے ٹیکنالوجیز کے اوپر بات کی جا رہی ہے، سمٹس کی جا رہی ہیں، وہ لوگ دنیا میں آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ چندریان ان کے جو پروجیکٹس تھے اس میں بھی ان کو کامیابی ملی تھی. اب وہ جو ہے وہ کہیں